नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या में। दर्शकों, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, कभी समाज सुधार को लेकर तो कभी समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों को लेकर। दर्शकों, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, जो कि नमस्कार जी। साहेब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लालचंद दास है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पुस्तकें कुछ रखी गई हुई हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह। क्या आप हमें इनके बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, ये पवित्र पुस्तकें हैं जिसमें पवित्र। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मनोज दास जी। जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ जोड़ी सेवा कर रहे हैं जी। ये जोड़ी सेवा क्या होती है? जूता सेवा, चप्पल सेवा। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं, आप ये किस प्रकार से करते हैं? जी, यहाँ पे सत्संग में जो भी श्रद्धालु आते हैं हम उनकी जोड़ी सेवा करते हैं। उनका जो है सेवा सही से बना रहे, वो आए तो अपना सही से ले ले। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठकर शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण पान कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ज़्यादा शौक है कि आज तक हमने इतने बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, बहुत बार सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन कभी कोई ये बताने वाला नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी जन्म या मृत्यु होता है। वो भी हमारे ही धर्म ग्रंथ में लिखा होता है। गुरु जी प्रोजेक्टर पे खोल के दिखा रहे थे कि यहाँ पे जैसे दिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ये स्वीकार रही कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि जन्म या मृत्यु होता है। ये सब कुछ देख के भैया बहुत ज़्यादा शौक हो गया। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, घर आया और घर आने के बाद उन्होंने जो साधना चैनल पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो उसने हमें भी ये सारी चीज़ें समझाने के लिए शुरुआत की। पहले तो हमें भी इतना कुछ मतलब ठीक नहीं लगा कि ये ऐसे क्या बता रहा है, लेकिन फिर भी जब साधना टीवी पे हमने भी था, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो साधना टीवी पर जब सत्संग आ रहा था तो मैंने भी सुना, तो वो दिखा रहे थे प्रोजेक्टर पे कि गीता का जो पुनराध्याय है जिसमें लिखा हुआ है एक श्लोक में कि ऊर्ध्व मूलम आद्य शाखम अश्वत्थम प्राहुर्भुवम् छंदांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेद। ये जो श्लोक है ये हम जो स्वामी समर्थ के केंद्र में जाते थे तो वहाँ पे ये उसका जो पाठ है वो हमें हर रोज पढ़ाया करते थे, जिसे मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि खाली शाखा वरी मुना नित्य आश्वस्त बोलिया ज्याच्या पानांमध्ये वेद जानी तो वेद बनतो। हाँ, हर रोज ये वहाँ पे पढ़ा करते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ा करते थे, उसे कभी समझ नहीं पाए। लेकिन जब सत्संग में गुरु जी ने ये क्लियरली दिखा दिया कि क्या होता है, ऊर्ध्व मूलम का मीनिंग क्या है, कि जैसे कि ऊपर को मूल बना तो वो मूल परमात्मा कौन है, वो कबीर साहिब जी है। जैसे गुरु जी ने हर एक वेद में श्रीमद् भगवद गीता में दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। तो जब मैंने वो देखा कि गुरु जी ने दिखाया कि जो मूल श्रीमद् संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो शाखा है जो इसे हर एक भाग से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तब मुझे समझ में आया कि हम जो पढ़ते थे उसका वास्तविक जो मीनिंग है वो क्या है। तो ये समझने के बाद हमारी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी क्या नाम है आपका? विष्णुदास जी। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है तो सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं आज हॉलीडे है, आज के दिन आप कहीं और न जाकर आप सत्संग में क्यों आए हुए हैं, क्या खास वजह है? इसका खास ये वजह है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो ये मनुष्य का जन्म है ये परमात्मा की सद्भक्ति के लिए मिला है हमें। कि जो गुरुजी ने हमारे बताया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो जो मनुष्य का मेन उद्देश्य है वो भक्ति कर कर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इसके उद्देश्य से हम सत्संग में आए हैं। सर, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज समाज से सभी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ये कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हमें सद्भक्ति बताते हैं, जो मंत्र हमें देते हैं, उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप किसी भी बुराई को अपने आप वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो सद्भक्ति का मार्ग है जो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है, वो हमारे गुरुजी वो भक्ति बताते हैं कि जिसके नाम दीक्षा लेने से कुछ दिन में वो धीमे धीमे समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम किसी बुराई को हमारे जब घर कर चुका है तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऐसा करने से आपको ऐसा हानि होगा। तो इसकी वजह से हम उस बुराई को फिर त्याग कर देते हैं नाम दीक्षा लेने के बाद से। संत रामपाल जी महाराज जी समाज से कौन कौन सी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज का काफ़ी जो समाज में बुराइयां हैं
वो सारे समाप्त कर रहे हैं। जैसे दहेज हो गया, आज दहेज की वजह से बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, तो इसके वजह से वो संत रामपाल जी महाराज जो आज इनके अनुयायी शादी करते हैं, बगैर दहेज के शादी करते हैं, और 17 मिनट में जो परमात्मा की असुर निकंदर रेमेडी है उसके माध्यम से यहाँ पे वो शादी हो जाती है। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज का जो समाज सुधार में योगदान है, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया प्रथम, दूसरा हो गया रक्तदान, क्योंकि परमात्मा की दया से रक्तदान शिविर भी लगा जाता है, क्योंकि काफ़ी जो ब्लड डोनेट होता है, इससे जो जगत के या भगत के सभी के काम में आता है, हम डोनेट करते हैं, तो ये हो गया। और देह दान भी करते हैं, तो ये ऐसी समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग रहा। सर, जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल संत रामपाल जी महाराज काफ़ी दिनों से हैशटैग हिंदू भाइयों संभलो और बहुत कुछ मतलब हिंदू समाज से रिलेटेड चल रहा है, आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित है, और जो अन्य नकली धर्मगुरु हैं वो शास्त्रों का हवाला देते हैं, लेकिन कोरा अज्ञान अपनी मनमाना बताते हैं। तो काफ़ी हमने जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके सत्संगों में उनके ही अनुयायी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो उत्तर देने में नाकाम हो जाते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि जो अन्य हमारे भाई हैं जो हमसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, वो गुरु जी का ज्ञान सुन रहे हैं और वही क्वेश्चन अपने गुरुओं से पूछ रहे हैं और उसका उत्तर देने में वो नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है A to Z शास्त्रों से प्रमाणित है, और शास्त्रों में प्रमाण दिखाते हैं कि ये भक्ति सही है, ये भक्ति गलत है। ऐसी भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। तो परमात्मा इसलिए इनका ज्ञान जो है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। जी धन्यवाद। कोई संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकता है? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो काफ़ी टीवी चैनलों पे आता है, जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज चैनल पर आप उसमें 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, उस सत्संग को सुनिए। और नीचे एक पीली पट्टी फ्लैश होती है, उस पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का नंबर फ्लैश होता रहता है, और आप उस पर कांटेक्ट करिए और आश्रम की टीम आपसे पूरी सहायता देगी। और उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज की हॉली बुक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, काफ़ी ऐसे पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ऐप जो प्ले स्टोर से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस पुस्तक को पढ़िए और अपने सदग्रंथों से मिलान करिए, और उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ लेकर आप अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्सा है। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या के साथ। धन्यवाद।